नमस्ते दोस्तों, ये देखो, ये होती है पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग। 2 स्ट्रीम्स और 4 बॉक्सेस। क्या आपको पता है फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ पे शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कोर्सेज किए होंगे, या फिर कहाँ पे आपने इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल स्टडी किया होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। फिर भी मेरा मानना ये है कि एक बार आप ये देख लो, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा हाथी है। आपको हाथी की स्टोरी पता है ना? किसी को पैर पता होता है, किसी को पूंछ पता होती है, किसी को सूंड पता होती है। तो पूरा हाथी कैसे दिखता है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये मैं अभी इस इतने ही से चार्ट में से आपको बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी क्या रहती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है। अगर आपको पता भी है फिर भी ये वीडियो एक बार देख लीजिए, शायद आपको कुछ नया फाइनेंशियल प्लानिंग का विजन मिले इसमें से। ठीक है, तो क्या होती है 2 स्ट्रीम्स। तो आप कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए खुद के बैठते हो तो ध्यान में रखो, आपके पास जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है, ये 2 मेन स्ट्रीम है फाइनेंशियल प्लानिंग के कंट्रोल की। मतलब आपके पास जो पैसा आता है उसको बोलते हैं इनफ्लो, जाता है उसको बोलते हैं आउटफ्लो। तो कौन से बॉक्सेस से आपको पैसा आता है? तो इनफ्लो में आपको पैसा आता है, या तो फिर आप कुछ अर्न कर रहे हो, आपका जो कुछ इनकम है वो आपको पैसा देता है। और दूसरी चीज है लोन्स लेते हो आप किसी से भी, आपके फ्रेंड से हो, बैंक से हो, एनबीएफसी से हो, किसी से भी आप लोन लेते हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है या कैश से पैसा आपके पास आता है, तो वो सेकंड बॉक्स है इनफ्लो का। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, इनकम जो होता है वो कभी भी आपको वापस नहीं करना होता है किसी को। आप जो लोन लेते हो वो किसी ना किसी को वापस करना होता है, विथ इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। दूसरी स्ट्रीम है आउटफ्लो। इसमें 2 बॉक्सेस होते हैं। एक तो ये जो पैसा आपके पास आया है ये आप स्पेंड करोगे खर्चे पे, आपके जो कुछ भी डेली खर्चे हैं, आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, या फिर आप ईएमआई भर रहे हो, या फिर आप एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग पे खर्चा कर रहे हो, जो भी कुछ आप खर्चा कर रहे हो, जो पैसा आपको वापस नहीं आना, एक बार स्पेंड किया तो फिर से आपके जेब में वो वापस नहीं आने वाला है, उसको खर्चा बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसमें आप आउटफ्लो कर रहे हो। और दूसरा आउटफ्लो आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो पैसा आपको वापस आने वाला है, उसके ऊपर कुछ एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये जो 4 बॉक्सेस है और 2 स्ट्रीम्स है, इसके बाहर कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। आपने जितने भी वीडियोस देखे हो, आर्टिकल्स पढ़े हो, कुछ भी कोर्सेज किए हो फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो आप इस मैट्रिक्स में आप वो फिक्स करके देखिए, ये चार्ट से बाहर कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, आपको उसमें से डीप नॉलेज मिलेगी, लेकिन पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है ये इसी चार्ट में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्निंग मतलब क्या क्या आता है इसमें? तो अर्निंग में आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी आएगी, आप प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो रेंट आएगा, आपने शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो और वो बेच के, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो तो वो बेच के आपको कैपिटल गेन, मतलब जो कुछ बेच के प्रॉफिट आप कमाओगे वो आएगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा। और इसके अलावा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर ऐसे कुछ एप्रिसिएशन होके अमाउंट जो एक्स्ट्रा मिल रही है वो भी अर्निंग में आएगी। ये आपको कभी भी वापस देनी नहीं पड़ती है, ये आपके पास एक बार आ गया पैसा तो वो आपका हो गया। इसके सिवा आप लोन्स, किसी भी फ्रेंड से लोन लिया, हैंड लोन बोलते हैं उसको, विदाउट इंटरेस्ट, आपने उनसे बैंक से लोन लिया, ये बिजनेस पर्पज के लिए भी हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी हो सकता है, या फिर और कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है, या फिर पर्सनल नीड्स के लिए भी हो सकता है। तो आप किसी भी तरह का
लोन ले रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा, इसको इनफ्लो बोलते हैं। तो ये दो बॉक्सेस से ही आपको पूरी जिंदगी में इनकम इनफ्लो आने वाली है। अभी ये जो इनफ्लो आपके पास आ गया तो ये आप स्पेंड कैसे करोगे, तो ये दो बॉक्सेस में स्पेंड करोगे। एक तो आपका खर्चा, तो खर्चा क्या क्या होता है, खर्चा होता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, दूसरा होता है एंटरटेनमेंट पे, तीसरा होता है ईएमआई। हाँ जी सही लिखा मैंने। ये ईएमआई जो होता है ना, ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहती है ना, इस ईएमआई को मैं खर्चे में लेता हूं, क्योंकि इसको इमोशनल वैल्यू रहती है। आपका खुद का घर जिसमें आप रह रहे हो वो बेचने पे आप कितना भी वैल्यू उसका अभी मिल रहा होगा आपको, फिर भी आप जब बेचने जाओगे ना मार्केट में तब 100 बार सोचोगे, क्योंकि इसमें इमोशनल अटैचमेंट रहती है। तो इसको मैं खर्चा ही बोलता हूं, इसके ऊपर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी लिस्ट निकलेगी जिसके ऊपर आप खर्चा करते हो। अभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या ट्रिप्स कर रहे हो तो इसके ऊपर आप खर्चा करते हो। एक बार खर्चा किया, आपके जेब से पैसा गया तो आपको वापस मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा आप और एक बॉक्स में इन्वेस्टमेंट, एक बॉक्स में आउटफ्लो करते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। या आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टीज, पीपीएफ या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास पैसा जो आता है ये दो बॉक्सेस में आप स्पेंड करते हो। तो इसके ये तो ठीक है, ये पता चला अभी कि ये अर्निंग है, लोन लिया किसी से, हमने उसमें से खर्चा कर दिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन ये जो 4 बॉक्सेस है इसका अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको 6 रूल बताने वाला हूं। ये रूल ऐसे है, अभी ध्यान से सुनो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। आप अपने हिसाब से फिर इस बॉक्सेस में वो डाल देना और वो रूल अप्लाई कर देना। लेकिन आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। 70% फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक के लिए सेम होता है, लेकिन जो 30% कंटेंट है वो केस टू केस बेसिस हर किसी का अलग अलग रहता है, वो सेम नहीं होता। हर बंदे का फाइनेंशियल प्लानिंग जो बचा हुआ 30% है वो अलग रहता है, ध्यान में रखो। तो आपका खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग आपको खुद को ही करना है, इसके लिए ये बहुत जरूरी चीज है। आप जो अर्न कर रहे हो ना, ये 2 स्ट्रीम में जाएगा, इसमें और इसमें। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज करनी है कि इसको घटाना है और इसको बढ़ाना है। मतलब जो भी आप अर्न कर रहे हो ये एक्सपेंसेस जितना कम से कम रख सके उतना कम से कम रखना है, और इन्वेस्टमेंट की तौर अर्निंग आपका बढ़ाना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आपको और अर्निंग्स आता है और ये अर्निंग फिर से इसमें ऐड होता है। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आप जो अर्न कर रहे हो वो अर्निंग आप कम से कम एक्सपेंसेस में डालो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में डालो, तो उसके ऊपर आपको अर्निंग होगा और फिर से वो अर्निंग में ऐड होता जाएगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल वेल्थ क्रिएशन का साइकिल है। तो वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी एक्टिव इनकम, ये तो बहुत सी सारी एक्टिव इनकम होती है, वो पैसिव इनकम में कन्वर्ट करनी, इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर कमाना है, वो अर्निंग फिर से आपके अर्निंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा रूल, आपको ये बढ़ाना है और ये घटाना है। मतलब आप अर्निंग हमेशा कौन से सोर्सेज से अर्निंग बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और लोन्स जो ले रहे हो वो कम से कम कर दो। तो ये आपको बढ़ाना है, ये घटाना है। तीसरा रूल, ये घटाना है और ये बढ़ाना है। तो 4 बॉक्सेस है आपके सामने, इसमें से पहला बॉक्स बढ़ाना है, दूसरा बॉक्स घटाना है, तीसरा बॉक्स घटाना है, चौथा बॉक्स बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए इनकम बढ़ानी है, लोन्स जो ले रहे हो घटानी है, एक्सपेंसेस घटानी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा और ज्यादा से ज्यादा आप वेल्दी लोगों में जल्दी से जल्दी आ जाओगे। ठीक है।
अभी ये 3 रूल हमने देखे। चौथा रूल ये कहता है कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, देख लो, ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, ये यहां पे कभी भी मत डाइवर्ट करना। मतलब आप लोन लेके पर्सनल एक्सपेंसेस पे कभी भी खर्चा मत करना, 1 रुपया भी मत करना, 1 रुपया भी यहां से यहां डाइवर्ट मत करना, क्योंकि आप जो लोन ले रहे हो वो आपको वापस देना होता है और जो खर्चा कर रहे हो वापस नहीं आता है। तो आप जल्दी से जल्दी आपका मनी डिप्रिसिएट कर रहे हो। तो ध्यान में रखो, आप कभी भी ये जो सोर्स है यहां पे मत लगाना। 5वां रूल है, ये जो सोर्स है ये यहां पे तब लगाना जब इससे ज्यादा 2% के ऊपर आरओआई आपको मिल रहा हो। मतलब यहां पे आप 8% कमा रहे हो तो यहां से 10% के ऊपर ही होना चाहिए आरओआई, और वो कैलकुलेटेड रिस्क करके लेना है, मतलब सेफ होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं होती है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको यहाँ का पैसा यहाँ पे डालना है। आपको ज्यादा रिस्क में पैसा डाल के ज्यादा कमाना चाहते हो तो यहां से यहां डाइवर्ट कर दो, ठीक है। अभी ये सब आपको इनफ्लो आउटफ्लो का गेम समझा दिया मैंने। तो इसमें आप कौन से भी आपका खर्चा, इन्वेस्टमेंट, इनकम, लोन टेकन ये डाल दो, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। और मैंने जो बोले अभी रूल, वो रूल अप्लाई कर दो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी भी फेल नहीं हो जाओगे, मेरी गारंटी है। कभी भी, मतलब कभी भी फेल नहीं हो जाओगे, ठीक है। इसके आपने जो कुछ अभी तक सीखा है ना, तो मेरा मानना ये है ना कि आपने इनकम कैसे बढ़ानी है, लोन्स कैसे कम से कम लेनी है, या लोन कम से कम इंटरेस्ट पे कैसे लेनी है, एक्सपेंसेस कैसे कम रखने या कैसे आइडियल प्रोपोर्शन में करने हैं, और इन्वेस्टमेंट में कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उसमें कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे कितने ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और कैसे रिटर्न्स को बढ़ाने हैं, यह आपने देखा होगा। इसके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रिसोर्सेस इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो की है। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन ये पूरा हाथी जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये बॉक्स में छुपा हुआ है। तो ये हमेशा ये बॉक्स फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ध्यान में रखना। इसके अलावा मैं आपको बोलता हूं कि जो आप टैक्स प्लानिंग करते हो ना, तो टैक्स प्लानिंग, ये जो अर्निंग्स रहती है, ये अर्निंग्स में जो एक्टिव इनकम रहती है उसके ऊपर टैक्स प्लानिंग आप, मतलब वैसे भी जितना टैक्स भरना है उतना भरना ही है आपको। पैसिव इनकम में आपको टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब ये जो अर्निंग किया, ये जो आगे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है अलग से कि आप कम से अर्निंग बढ़ाओ लेकिन आपका टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा, वो आप वीडियो देख लो। तो आपको पैसिव इनकम में कैसे आपका टैक्स रेट कम होगा और ये जो बचेगा आफ्टर टैक्स इनकम वो फिर से आपके अर्निंग में कैसे ऐड होगा, वो वीडियो में मैंने बताया है। इसके ये जो 4 चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, यह आप अप्लाई करने के बाद आपको खुद का एक सेट मॉडल मिलेगा फाइनेंशियल प्लानिंग का, और उस तरीके से आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कआउट करना। तो अभी ये जो 4 चीजें, इसमें और एक बात आप करना कि ये जो लोन लिया है ना, इसके एक लिस्ट बनाना, और इसमें इंटरेस्ट रेट और इसमें इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड जो कुछ मिल रहा है आपको, तो ये कंपेयर करना। यहाँ पे हमेशा आपका इंटरेस्ट रेट कम से कम होना चाहिए, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड या जो कुछ अर्निंग कर रहे हो इन्वेस्टमेंट पे, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने आपको 6 रूल फाइनेंशियल प्लानिंग के बताए हैं ये मैट्रिक्स में, जिसमें आपका वेल्थ क्रिएशन होगा अगर आपने ये रूल सब फॉलो किए तो। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, जैसे आपको फायदा हो रहा है ये फाइनेंशियल नॉलेज का, वैसे और लोगों को भी आपके वजह से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में
ये कमेंट में लिख देना और मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।